नमस्कार दोस्तों, फेसबुक लाइव में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, आज आप और हम सब हमारे नौजवान साथी भाई विक्रम सिंह गुर्जर के आह्वान पर फेसबुक लाइव के माध्यम से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोग करके आप और हम सब लोग जुड़े हैं। कल चूँकि हम जुड़ नहीं पाए थे किसी तकनीकी खामी के कारण, उसके लिए मैं आपसे एक बार पुनः क्षमा चाहता हूं। और आज अभी सब लोग साथी भाई विष्णु और तमाम साथी जुड़ना प्रारंभ हो गए हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का उद्देश्य हमारा यही है कि नौजवान पीढ़ी किस प्रकार से अपने सजे हुए सपनों को पूरा करे, देश और प्रदेश में अपना स्थान कैसे बने, अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है नौजवान पीढ़ी ने खासकर से, वो अपना किस प्रकार से जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने आप को आगे लाएं, उन्नति करें और जो सपने उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके भाई बंधुओं ने, उनके रिलेटिव्स ने सजाए हैं, उन सपनों को किस प्रकार से पूरा किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर नौजवान जो ग्रामीण एरिया से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आज हालात सबको पता है कि किस प्रकार से गाँव के अंदर, चूँकि हम किसान कम्युनिटी से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, गांव में जो दयनीय स्थिति है किसानों की आप सब लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो आप और हमारा एक कर्तव्य बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहूँगा कि आज के दिन आप और हम सब लोग कनेक्टिव होने का मतलब एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाएं जो गांव से निकल के हमारे नौजवान पीढ़ी उसको स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति को आगे बढ़े, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस विचारधारा के पथ पर अपने को आगे बढ़ाए, अपने को उस पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जो सपने आप लोगों ने सजोए हैं उनको आप पूरा करें। इसके लिए आप और हम सब मिल करके एक दूसरे का सहयोग भी करें, क्योंकि साथियों जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को एक दूसरे का सहारा मिलता है। आप और हम सब मिल करके, चूंकि अब ये तो वो ज़माना ऐसा आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस मीडिया के माध्यम से, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हों, जो ग्लोबल वर्ल्ड की कंसेप्ट है कि पूरा संसार एक गांव है, उस कंसेप्ट का पूरा सबसे ज़्यादा फायदा नौजवान पीढ़ी को उठाना चाहिए। और आज मुझे खुशी भी है इस बात की कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो चाहे वो अमेरिका में कोई बैठा है, चाहे वो जापान में कोई बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है, चाहे वो चाइना में है, चाहे वो दुबई में है, चाहे वो इंडिया में है, इंडिया के भी किसी भी कोने में है। और मैं कहूँगा राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न साथी अलग अलग जगह से, भाई कमल जी, जितेंद्र जी, दशरथ जी, ब्रह्म सिंह जी, लेखराज जी, तमाम साथी फेसबुक लाइव के माध्यम से विभिन्न जगह से आप और हम सब मिलकर जुड़ करके और बातचीत कर रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो साथियों, मैं सबसे पर आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया है इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि हम किस प्रकार से अपने आप को जोड़ें। क्योंकि साथियों ज़माना ऐसा आ गया है कि ताकत होना बहुत ज़रूरी है मिलजुल करके, और ताकत केवल एक व्यक्ति से नहीं बनती, ताकत आप और हम सब मिल करके
हजारों लाखों की संख्या में मिलकर के कोई भी विचारधारा को अपन मजबूत कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे को अपन आगे ला सकते हैं। गत दिनों मैंने देखा कि किस प्रकार से हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग जो सरकारी नौकरियों के प्रवेश करने की दहलीज पर खड़े हैं, जिन्हें आज आवश्यकता है, जो योग्य हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं और जो अब नौकरी की दहलीज पर खड़े हुए हैं कि अपनी सर्विस में उनको एंटर होना है, लेकिन किन्हीं कारणों से नौकरियों में वो उनके जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो न्याय उनके साथ होना चाहिए, वो न्याय नहीं हो रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की अपील भी देख रहा था, विभिन्न विधायक और मंत्रियों के माध्यम से भी आप लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। मैं कहता हूं विधायक और अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स के अलावा भी समाजों के जितने मजबूत लोग हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो तमाम लोग, चाहे वो पंच हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हैं, जो समाज की विभिन्न जो हमारे संगठन बने हुए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, आप तमाम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हजारों नहीं लाखों की संख्या में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचानी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, सकारात्मक बातों को लेकर के आप लोगों को इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा है कि सोशल मीडिया का उपयोग के अलावा कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं। मैं तो इस अवसर पर यह आह्वान करना चाहूंगा कि एक आप लोगों को आने वाले समय के अंदर देश, प्रदेश, गांव, जिला, तहसील को रिप्रेजेंट आप लोगों को करना है, अपने परिवार को रिप्रेजेंट आपको करना है। लोगों की नजर, जब आप आगे बढ़ेंगे, पथ पर आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो लोगों की नजर आप पर पड़ेगी, तो हर व्यक्ति आपके अंदर क्या कमी है वो ढूंढने का प्रयास करेगा। लेकिन मैं अवसर पर आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग संकल्प लें इस अवसर पर कि कोई व्यक्ति आपके अंदर कोई कमी नहीं निकाल पाए। इस प्रकार से आप साफ सुथरा अपना रास्ता अपनाते हुए अपने जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारे अपने साथियों का, अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो मैं इस अवसर पर सोशल मीडिया पर आप लोगों ने जो भी मुद्दा लेना होता है, जो भी मुद्दा आप लोगों को उठाना होता है, उस मुद्दे के माध्यम से आप अपने यूनिटी दिखा सकते हैं और आप लोगों ने दिखाई भी है कई मुद्दों को लेकर के। पर मैं यही आह्वान करना चाहूंगा, चाहे समाज के अंदर सामाजिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के कई बार देखता हूं मैं, पर कई बार चूंकि लोग इसको भी लेते हैं कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य आधारित बातें नहीं होती हैं। तो मैं अवसर पर यही आह्वान करना चाहूंगा आप साथियों को कि आप लोग तथ्यपरक बातों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और जो अच्छी चीजें आती हैं सोशल मीडिया पर उनको आप लोग ग्रहण करें, उसको आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको आप एकता के साथ ग्रहण करें। और जब भी आपको जरूरत हो, पिछले दिनों जिस प्रकार से आप लोगों ने एमबीसी के मुद्दे को लेकर के विभिन्न विधायक और मंत्रियों के माध्यम से अपने आप को आप लोगों ने मजबूती से अपनी बात रखी, मैं एक बार पुनः आह्वान करना चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी विभिन्न समाजों के लोग हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, जो हमारी आवाज को आवाज में मजबूती देना चाहते हैं, वो तमाम लोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी कंपेनिंग जारी रखें। अपनी बात घर बैठे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से आपकी एकता, आपकी बात को मजबूती मिलेगी, आपकी बात को अहमियत मिलेगी और आप लोग जो चाहते हैं सरकार से, वो सरकार से बिल्कुल आप लोगों को न्याय मिलेगा। और मैं भी अपनी आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार आप लोगों के साथ जो मुद्दा चल रहा है हमारा एमबीसी का, उस मुद्दे पर चाहे रीट का मामला हो, चाहे अन्य भर्तियों का मामला हो, उन सब में न्याय होना चाहिए। अभी एसटी एससी के लोगों के साथ भी जो बैकलॉग का मामला था, उस पर भी राज्य सरकार में विभिन्न विधायकों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई और उनको कुछ सफलता मिली। इसके अलावा आप लोग भी मिलकर के जिस प्रकार से अपने आह्वान
कर रहे हैं, अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप को आप लोगों को सफलता मिलेगी साथियों, क्योंकि बड़ी मेहनत और आप शहादत के बाद बहुत मजबूती से आप लोगों ने आंदोलन चलाया। साथियों ने एमबीसी वर्ग में आने के लिए मैं आपको आज एक शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बात 2001 की है। मई 2001, 5 मई 2001 को एक सरकार से जो लेटर आता है केंद्र सरकार से कि समाज कल्याण विभाग केंद्र सरकार, राज्य सरकार राजस्थान को भेजता है और वो कहता है कि राजस्थान में क्या गुर्जर समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा, जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है, क्या गुर्जर मापदंड पूरा करते हैं। इस प्रकार से लेटर आता है। उस लेटर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात होती है तत्कालीन अशोक गहलोत जी से, और उसके बाद विभिन्न संगठनों के हमारे जो सामाजिक संगठन बने होते हैं उन तमाम को साथ लेकर के हमारे जो तत्कालीन राजनेता थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हरि सिंह जी महुआ और तमाम लोग थे, गोविंद सिंह जी और तमाम जितने भी लोग थे विधायक वगैरह, उन सब से हमने आह्वान किया। ये बात आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ते बढ़ते और आज आपको ये परिणति, फिर किसी दिन इस पर लेकर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा इसका एक वो है इतिहास। लेकिन आप लोगों को आज जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनका बेनिफिट आप लोगों ने उठाया है बहुत मजबूती के साथ। नौजवान पीढ़ी उस ने जो 5% का आप लोगों को बेनिफिट मिला है उसको आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से ऊर्जा के साथ आप लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और आज विभिन्न पदों पर आप लोग, अनेकों पदों को आप लोग सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, और जितनी भी भर्तियां हैं उसमें मैं आप लोगों को ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप तमाम लोग जुड़ें एक दूसरे के साथ और इस मुद्दे पर आप लोग अपनी बात रखें। मैं इस पर अवसर पर आप लोगों के साथ हूं। मैं ये अवसर पर आप लोगों को कहना चाहूंगा कि साथियों, जीवन में जो सपने सजोए हुए हैं आप लोगों ने, उन सपनों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आप लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इसलिए आप लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, बहुत मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हम और आपका जुड़ने का मकसद तभी पूरा होगा, अपनी कनेक्टिविटी का मकसद जब भी पूरा होगा तब जो आप लोगों ने सोच रखा है, जो आप लोगों ने मन में ठान रखा है, उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप अपने आप को तैयार करें और आगे बढ़ें। साथियों, इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आलसी मनुष्य का वर्तमान वह भविष्य नहीं होता है। आलसी मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए आप लोग उठो, संघर्ष करो, और जब तक लक्ष्य आपको नहीं मिल जाता है तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है। ये ध्येय आप लोगों को बनाना चाहिए। इस अवसर पर मैं और एक आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि साथियों, हम लोग मूर्खों से तारीफ सुनना से ज्यादा बुद्धिमानी से डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपकी झूठी तारीफ कर रहा है तो ऐसे लोगों से भी आप और हम सबको सावधान होने की जरूरत है। यानी अपने आप को आपको विजिलेंट रखना है जीवन के अंदर, तभी आप लोग अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हो, उन्नति कर सकते हो। और चूंकि उन्नति करनी है आप लोगों को, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आप और हम सब मिलकर के गांव से निकल के और जो सपने आपके हमारे माता पिता ने सजोए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है साथियों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को कर्म को प्रधानता देते हुए जो भी आप लोगों ने अपने सपने लिए हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे राजनीति में जाना है, मुझे सामाजिक सेवा में अपने आप को आगे बढ़ाना है, जो भी लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, एक ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका निभाते हुए देश और प्रदेश की जो विकास का जो पथ है उस पर अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो भी आपको करना पड़े आपको निश्चित रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये भरोसा दिलाता हूं दोस्तों
हमारा जो अनुभव है जीवन का, हमने जो सीखा है, देखा है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, उन्नति करता है जीवन में, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, मैं अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि बिल गेट्स ने कहा है कि गरीबी के पैदा होना अपनी गलती नहीं है, कि हम गरीब के यहां पैदा हुए ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब मर गए हम लोग तो ये हमारी गलती है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, आपने लक्ष्य प्राप्ति नहीं की, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। तो साथियों, आप लोगों को मेहनत करके, क्योंकि जितने भी हम बात करते हैं, जितने भी विचारों को हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी अनुभवी लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं, तो एक बात सामने निकल के आती है कि आप और हम सब लोगों को मेहनत करके ही अपने आप को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, दुनिया में हर सदी में कोई इंसान आता है जो दुनिया का रुख बदल देता है। आपको वो व्यक्ति बनना है, आपको भी वो व्यक्ति बनना है कि आने वाले समय के अंदर आपको भी जमाने का रुख बदलना है। आप अपने आप को उस स्थिति में ले जाओ, आप अपने आप को इतना मजबूत कर दो कि जीवन के अंदर लोग आपका उदाहरण दें कि फला का व्यक्ति, फला का बच्चा, फला का पति, फला का भाई आज उस मुकाम पर पहुंचा है, तो अपने कर्म के आधार पर, अपने जज्बे के आधार पर, आपकी मेहनत के दम पर। इसलिए साथियों, आओ आज आप, हम और सब मिलकर के ये आह्वान करें, ये प्रण लें कि जब तक जीवन में हमको लक्ष्य नहीं मिल जाता है, तब तक हमको उस पथ को नहीं छोड़ना है। इसलिए साथियों, मैं इस अवसर पर एक और आह्वान करना चाहूंगा, मुझे न परवाह दुश्मनों की, हर शख्स मेरा यार है। मुझे न परवाह दुश्मनों की, हर शख्स मेरा यार है। दिल में नफरत क्यों पालूं जब जहां में इतना प्यार है। तो आप लोगों को सकारात्मकता पर ध्यान देना है, अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है कि आप लोगों को हर व्यक्ति के अंदर प्यार दिखाई दे। नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी है, सकारात्मक से लोगों को अपना बनाते हुए, इस पूरे संसार से अपना प्यार लेते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है मजबूती के साथ। साथियों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जिस दिन आपका संघर्ष सफलता में बदल जाएगा, दुनिया आपके साथ होती है। इसलिए अल्टीमेट आपको मेहनत करके, अपनी संघर्ष करके आपने आपको इस लायक करना है कि दुनिया आपको फॉलो करे, दुनिया आपका अनुसरण करे। इसलिए ये मैं आप लोगों के इस अवसर पर और भी एक आह्वान करना चाहूंगा कि साथियों, इस बात की भी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग पीछे लाने के लिए, आपका ध्यान उस लक्ष्य से हटाने के लिए आप पर तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जितने भी महान व्यक्ति इस संसार के अंदर हुए हैं, उन सब ने कहा है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। तो आप लोगों को इतिहास रचना है, आप लोगों को अपने आप को उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटाना है, लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए इतिहास बदलना है, आप लोगों को इतिहास रचना है अपने आप को। इसलिए साथियों, मैं इस अवसर पर, चूंकि जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उन सब ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर बहुत सारी बातें कही हैं, जिनसे निश्चित रूप से उनको सुनकर, उनको पढ़कर अपने प्रेरणा मिलती है। तो मैं इस अवसर पर एक और आपसे आह्वान करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, चलता रहूंगा पथ पर। हमें एक प्रण लेना है, सोचना है, विचार करना है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, लेकिन पथ पर हमको आगे बढ़ते रहना है। साथियों, कई बार मंजिल नहीं भी मिलेगी, लेकिन पीछा नहीं छोड़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि कभी ना कभी मंजिल जरूर मिलेगी और लोग कहेंगे कि उस व्यक्ति ने मेहनत करके अपने आप को आज कहां पहुंचा दिया है। इसलिए साथियों, मैं इस अवसर पर भाई विक्रम सिंह, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा,
कई दिनों से उनका बार बार आह्वान आ रहा था, भाई सीसराम गुजर, भाई राहुल खटाना, सोनू डोई, राम कुमार जी, रामदेव जी, तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, हेमराज जी, कंगास साथियों, मैं सबको यही आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को, आपने जो चर्चा हुई है, अपने आप को तैयार करें और उस लेवल पर ले जाएं कि वहां से आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े। संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि असंभव कोई शब्द है ही नहीं, हर चीज संभव है, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। इस अवसर पर यह जरूर आह्वान करना चाहूंगा कि साथियों, समाज के अंदर पढ़ने के साथ साथ आपको यह भी, चूंकि पढ़ने के बाद भी हम लोगों को समाज की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज का निर्माण नौजवान, बुजुर्ग, राजनेता, अपने जो सामाजिक कार्यकर्ता, सबसे मिलकर के समाज बनता है। तो आप लोगों को यह आह्वान करना चाहूंगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक नेतृत्व को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन समाज के साथ साथ समाज के अंदर से भी एक ऐसा नेतृत्व राजनीति के अंदर भी हमारा होना चाहिए जो बड़े वृक्ष की तरह हम लोगों को छाया दे, फल दे, बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिले। तो आप लोगों को, क्योंकि साथियों आज से 2 दिन बाद 11 तारीख को एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिनको देश के अंदर किसान नेता के नाम से जाना जाता रहा है, वो भी गरीब घर में पैदा होकर के पायलट बने सेना के अंदर, और उसके अंदर जज्बा था, आप उनकी जीवनी जरूर पढ़ना, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था। उन्होंने मेहनत की और अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने देश की राजनीति के अंदर राजेश्वर प्रसाद सिंह विदुड़ी से वो राजेश पायलट बने और देश की राजनीति के अंदर अपने आप को मात्र 20 साल में उस क्षितिज पर ले गए, अपने आप को राजनीति के उस क्षितिज पर ले गए जहां लोग उनके अंदर संभावनाएं देखने लग गए थे। मैं एक वाकई अवसर पर, चूंकि आज तो मैं बात चली गई है तो एक ऐसी शख्सियत थी वो जिनकी चर्चा देश के हर कोने में हर तबके के लोग किया करते थे। तो वो भी हमारे, चूंकि प्रेरणा की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो 11 तारीख को आप और हम सब मिलकर के सोशल मीडिया के माध्यम से मिलजुल करके चर्चा करें और उनको श्रद्धा सुमन हेतु सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से और जो आपके विभिन्न श्रद्धांजलि के हेतु जो आप लोग, चूंकि कोरोना का टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वहाँ कार्यक्रम भी है 11 तारीख को, जहाँ उनका वो बना हुआ है स्मारक दौसा बंडाना के अंदर। वहाँ भी जो लोग आ सकते हैं बिल्कुल अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और देश और प्रदेश के विभिन्न कोने में जो साथी नहीं आ पाए, वो तमाम साथी सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और विभिन्न जो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है ना, व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से आप हमारे नेता को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। उस दिन आप ये मजबूती के साथ अपने आप का प्रण लें कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया देश की राजनीति के अंदर, अपने आप को आप भी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं निश्चित रूप से आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। साथियों, इसके साथ ही हमारे नौजवान जो समाज से हैं, हमारे से माननीय पायलट साहब, राजेश पायलट साहब के सुपुत्र सचिन पायलट साहब, विगत दिनों मैंने देखा कि कुछ लोग तरीके से कई एंगल से इधर उधर से वार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी ताकत आप लोग हैं। एक नेतृत्व केवल एक दिन में पैदा नहीं होता है, दशकों में जाकर के एक नेतृत्व पैदा होता है। तो जो नेतृत्व, चाहे वो सामाजिक नेतृत्व हो, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, हमारा जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को मजबूती देने की जिम्मेदारी नौजवान पीढ़ी की है।
इसलिए आप लोगों के अवसर पर आह्वान करना चाहूंगा कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व मजबूत होगा, तभी हमारी ताकत को लोग मानेंगे, तभी हम लोग जो है लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों के काम कर सकते हैं, लोगों के काम करवा सकते हैं। तो हमारा सामाजिक नेतृत्व, हमारा राजनीतिक नेतृत्व, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ रहे हैं। तो आप और हम सब मिलकर के उनकी ताकत बने, न कि कमजोरी, और उनकी ताकत बन के उनको आगे मजबूती दें। इस अवसर पर मैं एक बार दुष्यंत ने जो कहा है वो शेर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, हो गई है पीर पर वस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो हमारे नौजवान साथी भाई विक्रम सिंह जैसे साथियों ने जो प्रण लिया है, उनके प्रण को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए आप सब लोगों को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। और सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म मुझे उपलब्ध कराने के लिए भाई विक्रम सिंह को और तमाम साथी जिन्होंने अपना टाइम दिया जुड़ने के लिए, कनेक्टिव करने के लिए, और अपने वीडियोस को आपने शेयर किया, लाइव कार्यक्रम को शेयर किया, उन तमाम साथियों को मैं मेरी ओर से और भाई विक्रम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आशा और अपेक्षा करता हूं कि विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर आप और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके एक दूसरे से अपनी चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके और अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आप लोग सब जुड़े, भाई राजाराम जी, भाई सियाराम जी, किशन जी, राजेश जी, गज्जू, धर्मजी कसाना, धर्मराज सिंह जी कसाना, देवराज जी, गोवाराम जी, देवराज गुज्जर जी, मल्लू राम गुज्जर जी, अवतार बरिया जी, देवराज जी, भाई हंसराज जी, प्रमोद जी, रामराज जी, बहादुर सिंह जी, देवेंद्र जी, देवराज करीरी जी, राम कुमार जी, हेमराज जी, रामदेव जी, राजकुमार जी, सोनू जी, राहुल, सीसराम जी, शेर सिंह बरखेड़ा जी, पुखराज जी बैंसला, बहादुर सिंह जी, सियाराम जी, सईम भाई, राम बाबू कसाना जी, राजू खटाना जी, नरेश बढ़ाना जी, तमाम साथियों को, दारा सिंह जी, राम कुमार जी, तमाम साथियों से, केएम भाई, मुल्क राज जी, बाबूलाल जी, मुरली जी, मुरारी जी, करण जी, राजकुमार जी, तमाम साथी जो सैकड़ों की संख्या में जुड़े हैं। मैं जितना नाम लूंगा उतना कम पड़ता जा रहा है कि बहुत भारी संख्या में त्रिलोक जी, तमाम लोग जुड़े हैं, भाई विक्रम इटसेल्फ, देवराज जी, विश्वेंद्र जी, तमाम साथी जुड़े हैं, भाई हरीश जी, धन सिंह जी बांसरोटा, नरेंद्र जी एडवोकेट, अर्जुन जी डोई, बाबूलाल जी चिलरवाल, देवू जी, देवराज जी, दुर्गेश जी, अशोक जी, अशोक मावई जी, बनवारी लाल जी, अर्जुन जी, तमाम साथी जो जुड़े हैं उनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि समय की कमी है, समय पूरा हो गया है। साथियों, अब आपसे विदा लेने का वक्त है और इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं इस अवसर पर, मुझे पूरा भरोसा है कि आज आपसे जुड़ने का मकसद, कम से कम आप लोग मिलकर के डिटरमाइन करें अपने आप को, ये प्रण लें आज कि हम लोग, आप मिलकर के अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उस पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे जहां सफलता आपका कदम चूमेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवनारायण।